देखिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। और जो ये वीडियो है ये बनाने का जो मेन रीज़न है, मेरे पास खूब सारे कमेंट आए थे कि सर मैथमेटिक्स में क्या पढ़ा जाए और किसको स्किप किया जाए, कौन से टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है और किन को हम स्किप नहीं कर सकते। तो उसी के रिगार्डिंग स्पेशली इस वीडियो को बनाया गया है। तो मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को एक बार कम्प्लीटली ज़रूर देखें, आपको इसका बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप डेफ़िनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साइड में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो स्पेशली मैं आपके साथ अगर डिस्कस करूं तो जो बेसिकली मेरे पास कमेंट आए थे उनमें पूछा गया था क्या सर हम मैथमेटिक्स को स्किप कर सकते हैं, क्या हम उसकी जगह दूसरे सब्जेक्ट पे ज़्यादा एम्फेसाइज कर सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या अर्थमेटिक को स्किप किया जा सकता है, केवल एडवांस को किया जा सकता है। तो देखिए एक सिंपल सी और कॉमन सी बात है, डिपेंड करता है कि आपका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट कितना है। अगर आप बिल्कुल वीक है तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक को कीजिए, अगर आपकी पकड़ ग्रिप अच्छी है तो आप कंप्लीट मैथमेटिक्स को कीजिए। तकरीबन 10 से लेकर और 14 क्वेश्चन तक कितने भी क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा, आप स्किप तो किसी भी कीमत पे मत कीजिए, चाहे आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं या नहीं है। तो देखिए हमने मैथमेटिक्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट है अर्थमेटिक का, दूसरा है एडवांस मैथ का और तीसरा है एनसीईआरटी का। अर्थमेटिक की मैं सबसे लास्ट में बात करूँगा, सबसे पहले मैं एडवांस मैथ की बात करता हूँ। आपको 2 बुकों से पढ़ना है, एक आर एस अग्रवाल की बुक से आपको मैथमेटिक्स को करना है और दूसरा आपको एनसीईआरटी की बुक से करना है। आर एस अग्रवाल की अगर मैं बुक की बात करूँ तो मेरी नज़र में जो सबसे बेस्ट बुक है वो आर एस अग्रवाल की है मैथमेटिक्स की। क्योंकि देखिए आर एस अग्रवाल की मैथ्स की जो बुक है वो सबसे बेस्ट मेरे को क्यों लगती है, अगर मैं इसकी आपके साथ बात करूं तो इसके बहुत सारे रीज़न है, लेकिन जो बेसिक रीज़न है वो ये है कि इसमें जो है हर एक टॉपिक को सेपरेशन वाइज दे रखा है और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। और एक टाइप के मल्टीपल क्वेश्चन नहीं दे रखे, सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। जबकि आप अदर बुक में राकेश यादव या अभिनय मैथ की बुक की बात करेंगे तो उसमें हर टाइप के तकरीबन 40 से 50 क्वेश्चन दे रखे हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इतना टाइम हर एक टाइप के क्वेश्चन में इतना टाइम स्पेंड करें, जबकि हमें बाद में रिवीजन भी करना है। तो मैं तो पर्सनली यही बोलूँगा कि आप जो है आर एस अग्रवाल की बुक को लीजिए। और दूसरी जो बात है आर एस अग्रवाल की बुक को लेने की वो ये कि आपको प्रोबेबिलिटी, परमोटेशन, कॉम्बिनेशन और इस तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, फ्रैक्शन हो गया, इस तरीके के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आर एस राकेश यादव या फिर अभिनय मैथ या अदर बुक में नहीं मिलेंगे, सिर्फ आर एस अग्रवाल की बुक में मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात इस बुक की ये भी है कि जब चैप्टर स्टार्ट होता है उससे पहले जो बेसिक विद एग्जाम्पल और फॉर्मूला कंप्लीटली सब कुछ आगे दे रखा है। तो आपको इसमें किसी टीचर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, अगर आप थोड़ा बहुत मैथ जानते हैं तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप आर एस अग्रवाल की बुक लीजिए। तो आर एस अग्रवाल की जो बुक है उसमें देखिएगा सर कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आर एस अग्रवाल की बुक की, तो देखिए सबसे पहला जो है वो नंबर सिस्टम आर एस अग्रवाल की बुक में दे रखा है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी दे रखा है, उसके बाद परमोटेशन कॉम्बिनेशन में मिल जाएगा, अलजेब्रा मिल जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री मिल जाएगा, लाइन एंड एंगल मिल जाएगा, ट्राइंगल्स मिल जाएगा, क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा, सर्कल मिल जाएगा, पॉलीगन मिल जाएगा, फ्रैक्शन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिल जाएगा। आप इन टॉपिक को किसी भी कीमत पे स्किप नहीं कर सकते। अगर आप स्पेशली मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं या फिर मैथ्स आपको अच्छा लगता है तो आप इन टॉपिक पे डेफिनेटली अपनी कमांड बनाएं, जिससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। और देखिएगा एडवांस मैथ के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आपको जब आप इन टॉपिक को कंप्लीट करेंगे तो आपका इसका इन टॉपिक से आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत सारा बेनिफिट भी मिलेगा। दूसरी अगर मैं बात करूँ आपको, अगर हम दूसरी बात करें तो देखिए एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें से आपको कौन सा करना है, उसकी अगर मैं बात करूं तो सेट सबसेट का टॉपिक आपको करना पड़ेगा, पोलिनोमियल्स का करना पड़ेगा, रिलेशन फंक्शन का करना पड़ेगा, मैट्रिक्स का करना पड़ेगा। और दूसरी बात करें तो एपीजीपी का करना पड़ेगा, वेक्टर 3D का करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का और बाइनोमियल एक्सपेंशन का भी करना पड़ेगा। तो ये जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए जो एनसीईआरटी की बुक से करने हैं, आप 11th की एनसीईआरटी की बुक ले सकते हैं, आपको लगभग सभी के सभी टॉपिक मिल जाएंगे। हाँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा और शायद मैं भूल भी गया, एक जो टॉपिक है वो मैंने इसमें नहीं लिखा, वो है मीन मीडियन और मोड का। इस टॉपिक को आप नोट डाउन कर लीजिए, आप इसको एनसीईआरटी में नोट डाउन कर लीजिए।
और इसको भी आप इसी में कीजिएगा। ये एनसीईआरटी की बुक में आपको 9th या 10th की बुक में भी मिल जाएगा, उससे आप अच्छे तरीके से इस टॉपिक वो भी कर पाएंगे। तो देखिए बेसिकली जो एडवांस मैथ है, जितने भी टॉपिक आपको और राकेश यादव, माफ़ कीजिएगा, RS अग्रवाल की बुक में मिल जाएंगे, और एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक हैं वो आपको 10th और 11th की बुक में मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ से एडवांस मैथ को करते हैं तो आपकी बहुत अच्छे से एडवांस मैथ कवर हो जाएगी। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये आती है, क्या अर्थमेटिक को करना चाहिए? सर बिल्कुल करना चाहिए। लगभग इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है जैसे बोट एंड स्ट्रीम हो गया, ट्रेन हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो, टाइम एंड वर्क हो गया, और इसके अलावा रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, इन जो जिस तरीके की ये प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक है, इस तरीके के सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ये जो टॉपिक दे रखे हैं ये RS अग्रवाल की बुक में मिलेंगे आपको। और ये जो टॉपिक दे रखे हैं आप इनके तकरीबन 40 से 50 क्वेश्चन हर टॉपिक के लगा लीजिए। एक टॉपिक रोज़ के हिसाब से करेंगे तो तकरीबन 1 वीक में आपके ये जो अर्थमेटिक के टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो इससे आपको बहुत सारा बेनिफिट है। राकेश अग्रवाल की बुक लीजिए, उससे एडवांस मैथ के जितने भी ये टॉपिक आपके सामने दे रखे हैं इन टॉपिक को लगाइए, और उसके अलावा अर्थमेटिक के जितने भी टॉपिक हैं जो मैंने आपको बताए और जो इंपॉर्टेंट है उनको आप कर लीजिए, जिससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। और इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एनसीईआरटी के, तो ये जितने भी एनसीईआरटी के टॉपिक आपको ये जो जितने भी टॉपिक आपको ये ऊपर दे रखे हैं, ये टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन टॉपिक से आप अपना जो है मैथ का पोर्शन है उसको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। स्पेशली एपीजीपी, वेक्टर हो गया, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल एक्सपेंशन, रिलेशन फंक्शन, पोलिनोमियल होगा, सेट सबसेट हो गया। ये टॉपिक जो है वो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम को एनालाइज करने के बाद ही हमने यहाँ पे लिखे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इन टॉपिक को आप बहुत अच्छे तरीके से कीजिए, तो आपको एग्ज़ाम में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। तो मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेज़ है, बेस्ट ऑफ लक। आई होप ये वीडियो आपके लिए किसी ना किसी तरीके से आपके लिए बेनिफिशियरी रही होगी और आपको कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट मिला होगा। तो मेरी तरफ से स्पेशली आपको बेस्ट ऑफ लक है। और मैं अंत में यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि तब भी हम नई वीडियो डालेंगे जब भी, तब आपके पास नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा। तो मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से तैयारी करें, आपका सिलेक्शन हो। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम कोशिश करेंगे कि आपका हर कमेंट का रिप्लाई करें, और मैं कोशिश करता भी हूँ कि आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँ। और मैंने प्रीवियस वीडियो में अपनी में हर एक कमेंट का आपका रिप्लाई किया है। तो मेरी तरफ से आपको फिर से बेस्ट ऑफ लक है। जय हिंद, जय भारत।